हेलो फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय। तो आज हमारा टॉपिक है मीडियन। ठीक है, तो मीडियन क्या होता है? मीडियन आपका आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होना कि जो आपके पास डाटा दिया होता है, कोई भी डाटा, न्यूमेरिकल डाटा कोई भी दिया हुआ है आपके पास, तो और आपको बोला उसका मीडियन फाइंड आउट करो। तो मीडियन क्या होता है? मीडियन होता है आपकी मिडल वैल्यू। जो मिडल वैल्यू होगी उस डाटा की, वो मीडियन होगी उसकी। ठीक है, तो मिडल वैल्यू ऑफ ए डिफरेंट ऑब्जर्वेशन या फिर मिडल वैल्यू ऑफ ए गिवन डाटा, जो आपके पास न्यूमेरिकल डाटा होगा उसका जो मिडल वैल्यू होगी, मिडल वैल्यू वही उसकी होगी, मीडियन होगी। अब नाउ मीडियन के केस में भी दो केसेस बन जाएंगे। देखो यहाँ पे ओड नंबर का केस बनेगा और इवन नंबर का केस बनेगा। अब देखो ओड नंबर का केस कैसे बनेगा। मान लो आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स दी हुई हैं 2, 3, 4, 5, 6। नाउ अब काउंट करना। सबसे पहले ये डाटा दी हुआ, आपको बोला मीडियन निकालो। ठीक है, अब नाउ आपने सबसे पहले काउंट करना कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है। देखो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 5 टर्म्स हैं। ठीक है, 5 क्या है आपका ओड नंबर है। ठीक है, ओड नंबर है तो ओड नंबर के केस में जब आपको मीडियन निकालना होता है तो सिंपल आप जो बीच की वैल्यू होते हैं, देखो यहाँ से 2 कैंसिल हुई, 2 यहाँ से कैंसिल हुई, तो 4, जो ये 4 बचा, ये क्या होगा? जो गिवन न्यूमेरिकल डाटा है ये पूरा की पूरा इसका क्या होगा? मीडियन होगा। ठीक है, तो ओड नंबर के केस में तो सिंपल है। अब जब इवन नंबर का केस, मान लो आपके पास इवन नंबर का केस ऐसे करके आ गया, 2, 4, 5, 7 और 6 ये आ गया आपके पास। ठीक है, और साथ में सॉरी एक और वैल्यू आएगी, एक आ गई आपके पास 8। ठीक है, अब आपको बोला कि इसका मीडियन निकालो। तो इसका मीडियन आप कैसे निकालोगे? सबसे पहले तो मैंने वही सेम प्रोसीजर की, काउंट कर लो कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब ना 6 टर्म्स हैं यहाँ पे, और 6 आपको पता है 6 है इवन नंबर। ठीक है, अब इवन नंबर है 6। ठीक है, नाउ इवन नंबर के केस में आपने हमेशा याद रखना, जब भी आपको मीडियन निकालना होगा इवन नंबर के केस में, सबसे पहले गिवन डाटा को अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर मीन बढ़ते हुए क्रम में। सबसे पहले सबसे छोटा क्या इसमें 2 है, इस सारी पूरी की पूरी ऑब्जर्वेशन में। दैन आफ्टर उससे बड़ा क्या आपके पास? उससे बड़ा है 4, फिर दैन आफ्टर उससे बड़ा है 5, उससे बड़ा है 6, उससे बड़ा है 7, एंड लास्ट में सबसे बड़ी वैल्यू है 8। ठीक है, तो इस वे में मैंने अरेंज कर ली। ठीक है, नाउ अब आप इसका मीडियन कैसे निकालोगे? नाउ अब आपने क्या करना, वैसा ही सेम प्रोसीजर, जैसे मान लो 2 टर्म यहाँ से कैंसिल कर दी तो 2 शुरू से भी कैंसिल करनी है। नाउ ये जो 2 टर्में बच गई, ठीक है, कौन कौन सी टर्म बची हमारे पास? 5 बचा और एक बचा 6। ठीक है, इन दोनों का क्या ले लेना आपने? एवरेज ले लेना। इन दोनों का एवरेज मैंने आपको बताया कैसे लेते हैं। एवरेज लेते हैं इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है आपकी? 1, 2, 2 से डिवाइड कर दिए 6, 5 कितने हो गए? 11, 11/2, 11/2 क्या आ गया आपका? 5.5। तो 5.5 क्या होगा आपका? मीडियन होगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, हमेशा जब भी न्यूमेरिकल आपको अगर एग्ज़ाम में आएगा तो मैक्सिमम टाइम आपको न्यूमेरिकल जो है इवन नंबर का ही देंगे, क्योंकि इवन नंबर के केस में सबसे पहले तो आपको डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। दैन आफ्टर जो है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद जो है उसका जो है एवरेज लेना पड़ेगा, जो यहाँ की 2 टर्मिनल वैल्यू होंगी इनका। दैन आफ्टर एवरेज लेने के बाद आपका मीडियन आएगा। ठीक है, तो इस वे में आपने हमेशा याद रखना कि ओड नंबर के केस में डायरेक्ट आपका आ जाता है। ठीक है, और इवन नंबर के केस में जो है आपने इस प्रोसीजर को फॉलो करना है। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, दैन आफ्टर आपने जो लास्ट की 2 टर्मिनल वैल्यू आई उसका क्या लिया आपने? एवरेज लिया। थैंक यू। एंड साथ में हम जो है अभी ये भी कर लेते हैं कि रेंज क्या होती है। ठीक है, रेंज कुछ नहीं है, रेंज जो है आपका सिंपली रेंज इज़ द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट वैल्यू एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो लार्जेस्ट वैल्यू एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू के बीच में डिफरेंस जो होगा आपका वो क्या होगी? रेंज होगी। मान लो आपके पास कोई भी न्यूमेरिकल दिया हुआ है आपके पास 4, 18, 6, 19, 5 ये डाटा दिया हुआ है और बोला गया है, ये सारी अलग अलग है ना वैल्यूज़ हैं, 6, 19 एंड 5। ठीक है, अब नाउ आपको बोला गया है कि इसकी रेंज निकालो। तो रेंज कैसे निकालोगे आप? लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो लार्जेस्ट वैल्यू, अब देखो लार्जेस्ट वैल्यू आपको क्या दिख रही है? यहाँ पे 19 दिख रही है, मैंने लिख दी 19। ठीक है, स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या दिख रही है आपको? 4 दिख रही है। तो डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट वैल्यू एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू इज़ योर रेंज। तो क्या आ गई आपकी रेंज? 15। तो इस वे में आप रेंज के न्यूमेरिकल करोगे। ठीक है, तो ये हमने 2 टॉपिक कर लिए, मीडियन और रेंज। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के जो टॉपिक बचते हैं उनको कवर करेंगे। थैंक यू।